मिस्टर लैम। मिस्टर लैम कौन है? एक एल्डरली पर्सन है जो अपने घर में अकेले रहते हैं और उनके घर में एक गार्डन भी है। उनका एक पैर जो है वो टिन का है बिकॉज़ वॉर के टाइम पे उनका एक पैर इंजर हो गया था। नेचर, मिस्टर लेम का नेचर कैसा है? बहुत ही चीयरफुल पर्सन है, काइंड है, फ्रेंडली है और वो सभी का अपने गार्डन में वेलकम करते हैं। वो कभी भी दुखी नहीं होते हैं कि उनके पैर नहीं है या उनका एक पैर नहीं है, इस डिसेबिलिटी की वजह से वो कभी भी दुखी नहीं होते हैं। वो एन्जॉय करते हैं नेचर को, बुक्स को, एप्पल्स को एंड लोगों के साथ को। वो सभी से पोलाइटली से बात करते हैं और सभी को इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट के साथ में वो ट्रीट करते हैं। रोल इन द स्टोरी, मिस्टर लेम गाइड बनते हैं डेरी का और डेरी के मन में जो डर रहता है उस डर को वो दूर करते हैं। उसको सिखाते हैं, उसको पढ़ाते हैं कि भाई सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और वो उसके अंदर उसको जगाते हैं। उसको ये समझने में भी मदद करते हैं कि जो असली डिसेबिलिटी होती है वो होती है माइंड की, ना कि शरीर की। कंक्लूजन, मिस्टर लेम रिप्रेजेंट करते हैं होप को, ह्यूमैनिटी को एंड पावर को। किसकी? पॉजिटिव एटीट्यूड की पावर को वो रिप्रेजेंट करते हैं कि सभी की ज़िंदगी में जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेकंड कैरेक्टर स्केच हमारा डेरी। तो डेरी कौन है? एक यंग बॉय है जो जिसका फेस जो है वो जल गया था एसिड की वजह से एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न वो बाकी बच्चों से अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अलग समझता है। नेचर कैसा है डेरी का? वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत जल्दी वो दुखी हो जाता है, वो शाय है, लोनली है एंड इनसिक्योर है। उसको हमेशा ये डर लगा रहता है कि सब लोग उसका मजाक बनाएंगे। ही फील्स पीपल हेट हिम, वो ये सोचता है कि लोग उससे नफरत करते हैं या फिर उससे बहुत ज़्यादा वो लोग डरते हैं और इसकी वजह से वो समाज को या दूसरे लोगों की जो सोसाइटी है एक साथ को वो हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करता है। वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है एंड नेगेटिव थॉट्स उसके मन में बहुत ज़्यादा आ जाती है ड्यू टू रिजेक्शन एंड पिटी फ्रॉम अदर्स। क्योंकि कई बार ये होता है कि डेरी को लोग बाग सहानुभूति देते हैं, उसको कंसोल करने की कोशिश करते हैं, उससे प्यार से बात करते हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि ये लोग मुझसे प्यार से इसके लिए बात कर रहे हैं क्योंकि मेरा चेहरा जला हुआ है। रोल इन द स्टोरी, तो डेरी जब मिस्टर लेम से मिलता है तब उसकी जो थॉट प्रोसेस है, उसकी जो थिंकिंग है वो चेंज होती है और धीरे धीरे वो ये समझना शुरू करता है कि ही मस्ट नॉट हाइड फ्रॉम लाइफ, उसको जीवन से छुपना नहीं है। मिस्टर लेम उसको करेज प्रोवाइड करते हैं ताकि वो लोगों को फेस कर सके और एक्सेप्ट कर सके जैसा वो खुद है। कंक्लूजन, डेरी shows how love, guidance and confidence can change a person's life completely। तो डेरी हमें ये बताता है कि लव से, गाइडेंस से, सही सलाह से और कॉन्फिडेंस की वजह से जीवन को, अपनी लाइफ को चेंज किया जा सकता है। साहेब, इस बार इस के साहिब के कैरेक्टर स्केच के आने के चांसेस मेरे हिसाब से ज़्यादा हैं, तो आप इस पर फोकस करिएगा। इंट्रोडक्शन, साहिब कौन है? एक गरीब लड़का है जो सीमापुरी में रहता है। वो एक रैक पिकर है जो कि गार्बेज में हमेशा यूज़फुल थिंग्स ढूंढने की कोशिश करता है। उसका परिवार बांग्लादेश से भारत में दिल्ली के सीमापुरी इलाके में शिफ्ट हो गया है बिकॉज ऑफ पुअर्टी। नेचर, साहिब का नेचर कैसा है? वो बहुत इनोसेंट है, सॉफ्ट स्पोकन पर्सन है, अच्छी बातें करता है एंड उसके कई सारे ड्रीम्स भी है। वो स्कूल जाने की इच्छा रखता है और बाकी दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल लाइफ वो जीना चाहता है। इतनी सब दुख तकलीफ होने के बावजूद हमेशा उसके चेहरे पे स्माइल रहती है एंड वो एक बेटर लाइफ की होप आशा करता है। रोल इन द स्टोरी, साहिब उन सभी पुअर बच्चों को रिप्रेजेंट करता है भारत के, जो कि कम उम्र में अलग अलग तरीके के काम करने के लिए फोर्स कर दिए जाते हैं और उनको पढ़ाई लिखाई नसीब नहीं होती है। और ये साहिब क्या करता है स्टोरी में, बाद में एक टी स्टॉल पे काम करना स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से ऑलरेडी उसकी फ्रीडम जा चुकी थी रहती है, लेकिन जब वो टी स्टॉल पे काम करता है तो फाइनली उसकी फ्रीडम कंप्लीटली खत्म हो जाती है। कंक्लूजन, साहिब सिंबल बनता है इस स्टोरी में पुअर्टी का एंड चाइल्ड लेबर का और यही इस चैप्टर का खास वो है लॉस्ट स्प्रिंग, इसीलिए इसका नाम दिया गया कि कई सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जिनका जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग मतलब बसंत, बचपन जो है वो सबसे कीमती समय होता है किसी की भी ज़िंदगी का और वो इन लोगों की ज़िंदगी में से खो जाता है, मुकेश और साहेब दोनों। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर स्केच है मुकेश का। तो मुकेश कौन है? मुकेश एक टीनेज बॉय है जो कि फिरोज़ाबाद में रहता है और जहाँ पे सभी के सभी लोग बेंगल बनाने के काम ही करते हैं। वो भी एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है जो कि बेंगल मेकिंग का काम करते हैं। मुकेश का नेचर कैसा है? मुकेश एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, सेंसिबल है एंड एम्बिशियस है।
वो बाकी लोगों की तरह नहीं है कि वो सिर्फ चूड़ियों बनाने के काम में ही लगा रहना चाहता है। उसने अपने जो किस्मत है, उसकी जो फेट है, उसने उसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है और उसमें सपने देखने का भी करेज है। वो लाइफ को कंप्लीटली अलग नज़रिए से देखता है। वो लेज़ी नहीं है और होपलेस भी नहीं है। और स्टोरी में बताया गया है कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। रोल इन द स्टोरी, मुकेश वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक एंड एस्केप द ट्रेडिशनल बेंगल मेकिंग प्रोफेशनल। तो वो इस बेंगल इंडस्ट्री से हट के मोटर मैकेनिक बनने का प्रोफेशन वो चुनना चाहता है। ही शोज द डिज़ायर टू ब्रेक सोशल चेन, और वो ये डिज़ायर शो करता है कि जो सोशल चेन उनके परिवार की चली आ रही है कि घर के सारे लोग चूड़ियाँ बनाने के काम में लगे हुए हैं, वो इस चेन को ब्रेक करके मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और अपने फ्यूचर को अच्छा वो करना चाहता है। कंक्लूजन, मुकेश रिप्रेजेंट क्या करता है? होप को, डिटर्मिनेशन को एंड करेज को। किसके अगेंस्ट में? वो पुअर्टी के, गरीबी के खिलाफ वो लड़ाई लड़ना चाहता है। क्यों? ताकि वो अपने ड्रीम्स को अचीव कर सके। नेक्स्ट कैरेक्टर स्केच, हाना। हाना कौन है? डॉक्टर साधो की वाइफ है। तो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे हाना इज़ वाइफ ऑफ डॉक्टर साधो। एंड साधो कौन है? वो फेमस जैपनीज सर्जन है। शी लिव्स विथ हिम नियर द सी। तो ये क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है कि हु इज़ डॉक्टर साधो एंड वेयर इज़ हिज हाउस लोकेटेड। नेचर, हाना का नेचर कैसा है? बहुत ही ज़्यादा केयरिंग, लॉयल एंड रेस्पॉन्सिबल लेडी है वो, और जेंटल है बाय नेचर। बट शी बिकम्स स्ट्रॉन्ग, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है व्हेन द सिचुएशंस डिमांड। लाइक वो अपने पति के लिए चिंतित रहती है, बहुत वरीड रहती है, लेकिन जब सिचुएशन डिमांड करती है कि उस इंजर्ड आर्मी पर्सन को, जो कि एनिमी रहता है, उसको उसकी केयर करनी रहती है, उसको क्लीन करना रहता है, तो वो वहाँ पर जाकर डॉक्टर साधो की हेल्प करती है। शी इज़ अफ्रेड ऑफ द एनिमी सोल्जर, बट वो शुरुआत में क्या रहती है? उससे डरती है, बट डज नॉट रन अवे फ्रॉम ड्यूटी, और वो अपने कर्तव्य से, अपनी ड्यूटी से वो पीछे नहीं हटती। रोल इन द स्टोरी, हाना सपोर्ट्स हर हस्बैंड इन सेविंग द अमेरिकन सोल्जर। शी हेल्प्स इन नर्सिंग हिम, बिकॉज जो जितने भी उनके सर्वेंट्स थे, सारे के सारे सर्वेंट्स ने मना कर दिया था कि हम कोई भी हेल्प नहीं करेंगे इस एनिमी की ट्रीटमेंट में। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न हाना और डॉक्टर साधो को ही सारा काम करना पड़ा था। दो शी फील्स अनकंफर्टेबल, वो सहज महसूस वहाँ पे नहीं कर रही थी, अनकंफर्टेबल थी वो। उसके बाद में भी उसने ह्यूमैनिटी को चूज़ किया ओवर फियर। तो डर के ऊपर उसने किसको चुना? इंसानियत को। कंक्लूजन, हाना किसको रिप्रेजेंट करती है? लव, करेज एंड द स्ट्रेंथ ऑफ अ सपोर्टिव पार्टनर। तो डॉक्टर साधो की पार्टनर है और वो किसको रिप्रेजेंट करती है? लव और करेज को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट, डॉक्टर साधो। डॉक्टर साधो इज़ ए वेल नोन जैपनीज सर्जन हु इज़ ट्रस्टेड बाय द गवर्नमेंट, बिकॉज जो डॉक्टर साधो थे उनको ट्रूप्स के साथ में बाहर नहीं भेजा गया था, बिकॉज जनरल को कभी भी सर्जरी की रिक्वायरमेंट हो सकती थी। सो उसकी रिक्वायरमेंट थी, ट्रस्ट करते थे गवर्नमेंट के लोग उसको। एंड ही इज़ ए पेट्रियोटिक सिटीजन ऑफ जापान। नेचर, काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन है, डिसिप्लिन्ड है एंड रेस्पॉन्सिबल पर्सन है। वो अपने प्रोफेशन की रेस्पेक्ट करता है बहुत गहराई से। एंड बिलीव्स, उसका विश्वास क्या है कि हमेशा एक इंसान की लाइफ को बचाना चाहिए। वो प्रैक्टिकल भी है लाइफ को लेके, और वो काफ़ी ज़्यादा बहादुर भी है, ब्रेव भी है। रोल इन द स्टोरी, व्हेन ही फाइंड्स, जब उसको मिलता है वो इंजर्ड अमेरिकन सोल्जर, तो वो स्ट्रगल करता है। ही स्ट्रगल्स बिटवीन पेट्रियोटिज्म एंड ह्यूमैनिटी, कि वो देश के प्रति अपनी वफादारी को चुने या इंसानियत को चुने। और एज ए डॉक्टर वो क्या करता है? वो उसकी जान को बचाता है, दुश्मन की भी, एंड बाद में उसकी वो हेल्प करता है ताकि वो वहाँ से एस्केप हो सके, ताकि वो अपने परिवार को और खुद को बचा सके। कंक्लूजन, डॉक्टर साधो प्रूव्स दैट ह्यूमैनिटी एंड ड्यूटी ऑफ अ डॉक्टर आर ग्रेटर देन वॉर एंड हेटेड। तो डॉक्टर साधो क्या प्रूव करते हैं? कि जो इंसानियत है और जो उनकी ड्यूटी है, जो उनका कर्तव्य है, वो इन लड़ाई झगड़ों से, वॉर से और नफरत से ज़्यादा बढ़कर है। नेक्स्ट, आर्न जेनिफर। इस साल इसके आने के चांसेस भी मुझे सबसे ज़्यादा लग रहे हैं। इसके बाद का एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, जिसमें सारी पोएम्स के सेंट्रल आइडिया एंड समरी को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो आर्न जेनिफर कौन है? एक मैरिड वूमेन है जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहती है उसके हस्बैंड के, और वो एक्सप्रेस करती है अपनी इन फीलिंग्स को थ्रू एम्ब्रॉयडरी, जो वो टाइगर्स बनाती रहती है उनके थ्रू। नेचर कैसा है उनका? बहुत ज़्यादा वीक है, नर्वस है और वो डरी हुई है। उसके जो कांपते हुए हाथ हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं उसके दर्द को और उसकी हेल्पलेसनेस को, कि वो किसी भी तरह की कोई खुद की सहायता नहीं कर सकती है। वो काफ़ी ज़्यादा बोझ से दबी हुई है बाय हर मैरिज एंड कैन नॉट लिव फ्रीली, वो कभी भी आज़ादी से नहीं रह पाएगी। रोल इन द पोएम स्टोरी, अनिफा क्रिएट्स अ ब्राइट एंड फियरलेस टाइगर इन हर एम्ब्रॉयडरी। तो
आंट जेनिफर क्या बनाती रहती है? टाइगर्स को बनाती रहती है। ये टाइगर क्या सिंबलाइज करते हैं? स्ट्रेंथ को, कॉन्फिडेंस को एंड फ्रीडम फ्रीडम को। जो चीज़ें वो चाहती है अपनी लाइफ में, टाइगर्स को बनाकर वो उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती है। थिंग शी विशेस फॉर बट कैन नॉट अचीव इन रियल लाइफ, और वो अपनी खुद की ज़िंदगी में इन सब चीज़ों को कभी भी वो अचीव नहीं कर पाएगी। कंक्लूजन, Aunt Jennifer represents the suffering of women in oppressive marriages and the silent rebellion through art। तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है? उन सभी महिलाओं को रिप्रेजेंट करती है जो शादी के बोझ के तले दबी हुई है, उनको ऑप्रेस किया जा रहा है, और वो अपनी रिबेलियन थॉट जो है, जो उसको लड़ना चाहती है, वो किसके थ्रू रिप्रेजेंट करती है? वो आर्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करती है। पेडलर रेड ट्रेप से। तो पेडलर कौन है? एक गरीब आदमी है जो अर्न करता है मनी, कैसे? रेड ट्रेप्स को बेचकर। वो अकेला है और काफ़ी डिफिकल्ट लाइफ वो जीता है, इधर उधर भटकते भटकते, एक वेगा बाउंड की तरह वो रहता है। नेचर कैसा है? क्लेवर है, सस्पिशियस है एंड ग्रीडी है, मतलब वो थोड़ा सा चालाक है, हर चीज़ों के ऊपर उसको शक हो जाता है, फटाक से वो सोचने लग जाता है कि भाई मैं तो रेड ट्रैप में फंस गया। एंड लालची भी है, क्योंकि वो वहाँ से क्रॉफ्टर के यहाँ से पैसे वो चुरा लेता है। ही बिलीव द वर्ल्ड इज़ लाइक ए बिग रेड ट्रैप, और हमेशा वो यही सोचता रहता है कि पूरी की पूरी जो दुनिया है वो एक बहुत बड़ा रेड ट्रैप है, जहाँ पर लोग बाग आके फंस जाते हैं। और वो किन किन चीज़ों के लिए फंस सकते हैं? मनी के लिए, पावर के लिए, और कई सारी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, लाइक आप लोग अगर हैं तो आईफोन चाहिए, या फिर फेयरवेल का बड़ा क्रेज चल रहा है आजकल के टाइम पे कि फेयरवेल है तो भाई ट्रैक्टर से लोग भाग जा रहे हैं, जेसीबी में बैठ बैठ के जा रहे हैं, तो ये सब मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। बट डीप इनसाइड वो अंदर ही अंदर ये भी सोचता है कि ही इज़ नॉट कम्प्लीटली बैड, और कहीं ना कहीं एक है कि वो इतना बुरा भी नहीं है। रोल इन द स्टोरी, वो मनी को चुराता है फ्रॉम द क्रॉफ्टर, बट बाद में वो खुद को गिल्टी, मतलब उसको महसूस होता है कि नहीं, उसने ये जो काम किया है ये बहुत गलत काम किया है। एडला विलियमसन जो आयरन मास्टर की बेटी है, उसकी काइंडनेस, उसकी दयालुता और रेस्पेक्ट की वजह से उसका जो उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है, और वो जो स्टोलन मनी है वो उसको वहीं पे उसके जब घर से निकलता है क्रिसमस के बाद में, तो उस मनी को वहीं पे छोड़ के जाता है, और एक थैंक्स का नोट भी वो छोड़ता है उसके साथ में। कंक्लूजन, पेडलर शोज द गुडनेस कैन अवेकन इन एनीवन थ्रू लव, ट्रस्ट एंड कंपैशन। तो पेडलर ये बताता है कि अच्छाई की वजह से कई सारे लोगों का स्वभाव जो है, उनका काम करने के तरीके जो हैं, उनको चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट, एडला विलियमसन। तो एडला विलियमसन कौन है? ये डॉटर है आयरन मास्टर की, यंग है, पोलाइट है और वेल मैनर्ड है, काफ़ी अच्छी ग्रूम्ड लड़की इस चैप्टर में इसको बताया गया है। शी इज़ काइंड हार्टेड, काफ़ी सॉफ्ट हार्ट की है, सॉफ्ट स्पोकन है और अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि ये तीनों चीज़ें हमको कहाँ से समझ में आती है? जब वो क्रॉफ्ट फैक्ट्री में जाती है और वो पेडलर वहाँ पे सोया हुआ रहता है, जैसे ही वो उसकी कैप उठाती है तो वो एब्रप्टली डर के उठ जाता है, तब इसको समझ में भी आ जाता है, वो अंडरस्टैंडिंग उसकी यहाँ से समझ में आती है हमको, कि वो क्रॉफ्टर जब एकदम से डर के उठता है तो उसको समझ में आता है कि या तो ये कोई चीज़ चुरा के भागा है या जेल से भाग के आया है, ये दोनों चीज़ें हैं। शी डज नॉट जज पीपल बाय देयर क्लॉथ्स और बैकग्राउंड, तो वो पेडलर को उसके कपड़ों की वजह से या उसके बैकग्राउंड से वो उनको जज नहीं करती है। जब आयरन मास्टर को ये पता चल जाता है कि ये उसका आर्मी का वो पर्सन नहीं है जिसको वो समझ रहा था, उसके बाद में भी वो उसको वहाँ पे रुकने का बोलती है, बिकॉज वो चाहती है कि ये जो क्रिसमस ईव है उसका वो अच्छे से सेलिब्रेट करे। शी बिलीव्स इन गिविंग पीपल अ चांस टू इम्प्रूव, और वो लोगों को एक इम्प्रूवमेंट का चांस देना चाहती है, जैसा कि उसने पेडलर को दिया। रोल इन द स्टोरी, एडला रिक्वेस्ट द पेडलर टू स्टे एट देयर हाउस फॉर क्रिसमस इवन आफ्टर नोइंग, उस ये जानने के बाद में भी कि वो कैप्टन नहीं है। सिस्टर सपोर्ट्स हिम, उसको वो सपोर्ट करती है, एंड उसकी काइंडनेस की वजह से जो पेडलर है उसकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। एडला क्या क्या रिप्रेजेंट करती है? वो ट्रू ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करती है, सिंपैथी, दूसरों के प्रति दया की भावना को रिप्रेजेंट करती है, और पावर ऑफ गुडनेस को वो रिप्रेजेंट करती है कि लोगों के स्वभाव को बदला जा सकता है। नेक्स्ट, आयरन मास्टर। द आयरन मास्टर इज अ रिच ओनर ऑफ आयरन फैक्ट्री। तो ये आयरन मास्टर कौन है? आयरन फैक्ट्री का एक रिच ओनर है, और एडला विलियमसन का फादर है। उसकी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा इज्जत भी है। नेचर, ही इज़ ए प्राउड, स्ट्रिक्ट एंड स्टेटस माइंडेड पर्सन। तो उसके दिमाग में हम लोग ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा इज्जत ज़्यादा मायने रखती है उसके लिए, वैल्यूज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, एंड सोशल पोजीशन भी। ही इज़ ऑल्सो सॉफ्ट, शॉर्ट टेम्पर्ड एंड क्विकली जजेस अदर्स, और वो लोगों को बहुत जल्दी जज करने की कोशिश करता है। जैसे कि जब पेडलर
तैयार होकर आता है और वो फटाक से उसको समझ जाता है कि ये वो कैप्टन नहीं है, तो उसको बोलता है भाई तुम मेरे घर से चले जाओ, तो वो शॉर्ट टेम्पर्ड भी है। रोल इन द स्टोरी, वो पेडलर को मिस्टेक से एक कैप्टन समझ लेता है एंड अपने घर पे आने के लिए उसको बोलता है, बाद में वो एडला के साथ में आता है। व्हेन ही डिस्कवर्स द ट्रूथ, जब उसको सच पता चलता है तो वो गुस्सा हो जाता है एंड वो उसको बाहर भी फेंकना चाहता है, उसको निकालना चाहता है। बाद में एडला जब उसको समझाती है तो फिर वो एडला के डिसीजन को मान लेता है और उसको वहाँ पे रुकने देता है। कंक्लूजन, आयरन मास्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है, प्राइड को, गर्व को रिप्रेजेंट करता है एंड वो ये भी बताता है कि कैसे लोग दूसरे लोगों को जज करते हैं बिना उनको समझे। एंड द लास्ट वन, सुब्बू। सुब्बू इज़ एन इम्पोर्टेंट वर्कर एट जेमिनी स्टूडियो। सुब्बू की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया हो तो। क्वेश्चन आंसर का एक आधे घंटे का मैंने वीडियो डाला हुआ है जिसमें आधे घंटे में सारे क्वेश्चन आंसर आपके कवर हो जाएंगे। लिंक मैं आई बटन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको भी देखिएगा। सारे क्वेश्चन आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आधे घंटे में पूरी इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर आपके कवर हो जाएंगे। ही इज़ द सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द स्टूडियो, और वो स्टूडियो में सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन है। सुब्बू टैलेंटेड है, एनर्जेटिक है एंड क्रिएटिव है। वो पोएम्स लिख सकता है, एक्टिंग कर सकता है, स्टोरी का सजेशन दे सकता है, आइडियाज़ प्रोवाइड करता है और कई सारी प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी वो सॉल्व कर सकता है। वो फ्रेंडली है और हेल्पफुल भी है टू अदर्स। हावेवर कई सारे लोग जो हैं वो उसको पसंद नहीं करते हैं और वो उससे जलन भी रखते हैं बिकॉज वो बॉस का फेवरेट है। रोल इन द स्टोरी, सुब्बू सपोज द स्टूडियो वर्क एंड प्लेज ए मेजर रोल इन मैनेजिंग टास्क। तो सुब्बू क्या करता है, सारे काम स्टूडियो को संभालता है और कई सारे जो मेजर रोल है वो भी कंप्लीट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है सुब्बू हार्ड वर्किंग को एंड मल्टी टैलेंटेड पीपल जो फिल्म इंडस्ट्री में कई सारे काम करते हैं उनको। कंक्लूजन, Subbu shows how talent can bring success but also attract jealousy and criticism from others। तो टैलेंट जो है वो सक्सेस तो लेके आ सकता है लेकिन इसके साथ में आपको लोगों की जलन और क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ेगा। तो ये सारे हमारे कैरेक्टर स्केच थे, मेरे हिसाब से ये इतने सारे हैं, 11 कैरेक्टर स्केच हैं हमारे जो कि इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कीजिएगा। बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने लिखने की कोशिश करी है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में ताकि इस लास्ट मोमेंट में वो भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।